नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारी आरजे टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से एरर आता है, नेटवर्क और सिम कार्ड एरर, तो आप इसको कैसे सही कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करना है। वो एप्लीकेशन ये वाला रहेगा, इसको आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद यहाँ पर अब आपको यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। कॉल फॉरवर्ड टाइप, आप किस तरीके की कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, वहां पर आपको ये सिम कार्ड वाला जो एरर आ रहा था, अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसको आप कैसे सही करोगे वो भी आपको मैं बता दूंगा। अभी आपको वीडियो पहले कंप्लीट देखिए। आप यहाँ पर अगर आपको कॉल फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ पर टाइप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैंने टाइप सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ, बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है जिसके नंबर पर आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हो। वो नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर एक्टिवेट कॉल फॉरवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, अगर यहाँ से कॉल फॉरवर्ड हो जाती है तो ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास एरर आ जाता है, जैसे आप देखते हो कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवैलिड एमएमआई कोड, इस तरीके से ये दिक्कत आ रही है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अपने फ़ोन की सेटिंग में आएंगे। यहाँ पे जैसे हम अपने फ़ोन की सेटिंग में आते हैं, उसके बाद नेटवर्क इंटरनेट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट कर लेना होगा अपना सिम कार्ड जिसमें भी आपको ये दिक्कत हो रही है। यहाँ पर आपको जो रोमिंग वाला है इसको आपको यहाँ से मतलब ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो नेटवर्क टाइप है इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको 4G तक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे की तरफ आओगे, एक्सेस पॉइंट नेम, इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, रीसेट टू डिफॉल्ट कर लेना है इसको। जैसे आप इतना करते हो उसके बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर ये जो नीचे आपको सेटिंग मिलती है वोल्ट वाली, इसको भी आपको यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे आप इतना सारा काम कर लेते हो उसके बाद अब आप चाहे यहाँ पर मतलब कॉल फॉरवर्डिंग करो या फिर कुछ और अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी आपका हो जाएगा। तो अभी चलिए मैं एक्टिवेट कॉल फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैं इसमें नंबर डाल रहा हूँ वो नंबर मेरा गलत बता रहा है, तो इस वजह से ये मेरे को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे चलिए ये मैं नंबर डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर अभी मैं इस पर कॉल फॉरवर्ड करके देखता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इस पर रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर मेरा जो नंबर था पहले वो गलत था और अभी जैसे मैंने नंबर सही डाला यहाँ पर मेरी जो कॉल फॉरवर्ड हो चुकी है। बट ये मेरा नंबर नहीं है, इस पर कोई कॉल मत करना क्योंकि ये मैंने इनवैलिड नंबर डाला था, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपने डायलर से भी ये काम करना चाहो तो यहाँ से भी आप कर पाओगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलिए मैं आ जाता हूँ कॉल फॉरवर्डिंग के अंदर और यहाँ पर रीडिंग सेटिंग लिख के आ चुका और यहाँ पर हमारी जो कॉल फॉरवर्ड है वो ऑन हो रखी है। यहाँ पर अगर हम इसको ऑफ करना चाहें तो हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ऑफ करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, टर्न ऑफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो कॉल फॉरवर्डिंग है ये यहाँ से भी ऑफ हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसा प्रोसेस करना है। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो।